रिपीटेड फ्लर्टिंग, सीक्रेट रिप्लाईज, लेट नाइट चैट्स, मैसेजेस डिलीट करना, पार्टनर से छुपकर किसी और से रोमांटिक अटेंशन लेना। इंस्टाग्राम ही डाइवोर्स करवा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी सोशल मीडिया से ट्रिगर हो, 3 स्टेप्स फॉलो। पार्टनर ने किसी अट्रैक्टिव पर्सन की फोटो लाइक की, बस एक लाइक, और तुमने प्रोफाइल खोली, म्यूचुअल फॉलोअर्स देखे, पुराने कमेंट चेक किए और 5 मिनट के अंदर तुमने एक ऐसा रिलेशनशिप डिस्कवर कर लिया जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन तुम्हारा मूड वो रियल में खराब हो चुका है। अब आप सोचो, एक डिजिटल लाइक ने रियल लाइफ डिनर खराब कर दिया, तो रिलेशनशिप में तीसरा इंसान कौन? वो लड़की, तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारा फीड? अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर तुमने वो लाइक देखा ही नहीं होता तो क्या उस वक्त रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती? शायद नहीं। तो प्रॉब्लम सिर्फ पार्टनर के एक्शन में थी, या सोशल मीडिया ने आधी इंफॉर्मेशन दी और बाकी कहानी तुम्हारे दिमाग से लिखवा ली? लेकिन आज हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ सोशल मीडिया बुरा है। इस वीडियो के एंड तक तुम 3 चीजें क्लियरली समझ जाओगे। पहली, एक हार्मलेस लाइक और बाउंड्री क्रॉस करने वाला बिहेवियर में डिफरेंस क्या है। दूसरी, चेकिंग करने के बाद डाउट कम होने के बजाय और क्यों बढ़ता है। और तीसरी, ट्रिगर होने के बाद पार्टनर से कैसे बात करें ताकि एक ऑनलाइन सिग्नल रियल फाइट ना बन जाए। और ये सिर्फ इंटरनेट वाली थ्योरी नहीं है। 2 साल तक 322 यंग अडल्ट्स को फॉलो करने वाली 2025 की रिसर्च में सोशल मीडिया जेलेसी, ज्यादा पार्टनर मॉनिटरिंग और 1 साल बाद लोअर रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन के साथ एसोसिएटेड थी। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ फोन के अंदर नहीं रुकती, कभी कभी वो फोन से निकलकर रिलेशनशिप के बिहेवियर में आ जाती है। वेलकम टू लॉजिक पोस्ट। आज हम डिकोड करेंगे सोशल मीडिया इनसिक्योरिटी क्रिएट कैसे करता है, या तुम्हारे अंदर के डाउट को रोज और थोड़ा बड़ा कैसे करता है। सैटरडे इवनिंग है, रिया और अमन डिनर के लिए रेडी हो रहे हैं। अमन बेडरूम में कपड़े चेंज कर रहा है, रिया सोफा पर बैठी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है। तभी उसे दिखता है अमन ने एक लड़की की रीसेंट फोटो लाइक की है। रिया प्रोफाइल खोलती है, ये कौन है? म्यूचुअल फॉलोअर्स चेक होते हैं, अच्छा कॉलेज की है। फिर पुरानी फोटोज, इसकी पहले वाली फोटो भी लाइक की हुई है। और दिमाग का नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज फ्रेंड है तो मुझे बताया क्यों नहीं? नोटिस करो, अमन ने अभी तक एक वर्ड एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन रिया के दिमाग में ऑलमोस्ट आधा के सॉल्व हो चुका है। अब अमन बाहर आता है और बोलता है, चलें? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब मैंने क्या कर दिया? तुम्हें सब पता है। अब अमन जेन्युइनली कंफ्यूज होकर बोलता है, मुझे सच में नहीं पता। रिया बोलती है, तुम रहने दो, लेट हो रहा है, डिनर स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन मूड ऑलरेडी खराब हो चुका है। अमन को लग रहा है बिना बताए नाराज क्यों हो रही है, और रिया को लग रहा है प्रॉब्लम जानकर भी इनोसेंट क्यों बन रहा है। दोनों को अपनी स्टोरी बिल्कुल लॉजिकल लग रही है, और जिस लड़के की फोटो लाइक हुई है उसे शायद पता ही नहीं कि ये कपल एग्जिस्ट करता है। फाइट 2 लोगों के बीच है और ट्रिगर तीसरे अकाउंट से आया है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा वेपन फेक इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका सबसे बड़ा वेपन है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। फोटो लाइक हुई, लेकिन क्यों हुई? पुरानी फ्रेंड है, ऑफिस कोलीग है, रैंडम स्क्रॉलिंग था, या एक्चुअल इंटरेस्ट था? स्क्रीन तुम्हें आंसर नहीं देती, स्क्रीन बस एक सिग्नल देती है। और जब दिमाग को कंटेक्स्ट नहीं मिलता, वो खाली जगह खुद फिल कर लेता है, यूजुअली अपने सबसे बड़े फियर से। मे बी मैं इनफ नहीं हूँ, मे बी इनकी पहले से बात होती है, मे बी अमन मुझसे बोर हो गया है। 2009 की रिसर्च ने कि अधूरी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जेलेसी ट्रिगर कर सकती है, और जेलेसी के बाद चेकिंग बढ़ सकती है, और चेकिंग में और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सिंपल लैंग्वेज में, सोशल मीडिया क्लैरिटी देने का प्रॉमिस तो करता है, लेकिन हर बार कंफ्यूजन को बढ़ाता है, क्लैरिटी नहीं। अमन ने फोटो लाइक की, ये फैक्ट था। रिया ने क्या माना? अमन को वो मुझसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ये स्टोरी थी। स्टोरी गलत हो ये जरूरी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्टोरी को फैक्ट समझकर रिएक्शन आ जाता है। स्क्रीन सिग्नल देती है, दिमाग स्टोरी बनाता है, और रिलेशनशिप रिएक्शन झेलता है। अब आप देखो, सैटरडे वाली बात प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुई है। डिनर हो गया, दोनों नॉर्मल भी हो गए, लेकिन डाउट खत्म नहीं हुआ, बस बैकग्राउंड में चला गया। रिया मैसेज करती है, बिजी हो? रिप्लाई नहीं,
रहने दो। अमन थोड़ी देर बाद रिप्लाई करता है, क्या हुआ? रिया बोलती है, कुछ नहीं। अमन फिर से पूछता है, फिर रहने दो क्यों लिखा? रिया बोलती है, ऑनलाइन थे ना? हाँ, ऑफिस का मैसेज देख रहा था। तो रिया बोलती है, मेरा मैसेज नहीं दिखता? अमन बोलता है, दिखा था, प्रॉपरली रिप्लाई करना था तो मैंने सोचा बाद में करता हूँ। रिया का जनरल रिप्लाई, तो एक लाइन लिखने में तुम्हें कितना टाइम लगता है? अब फाइट डिलेड रिप्लाई पर नहीं है, फाइट का रियल मीनिंग है, क्या मैं तुम्हारी प्रायोरिटी हूं? लेकिन ये सेंटेंस किसी ने क्लियरली बोला ही नहीं, इसलिए अमन टाइमिंग डिफेंड कर रहा है और रिया अपनी इंपॉर्टेंस डिफेंड कर रही है। दोनों एक ही फाइट में अलग अलग इश्यू सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन होना एक डिजिटल स्टेटस है और अवेलेबल होना एक मेंटल स्टेट, दोनों सेम नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया ने अवेलेबिलिटी को विजिबल बना दिया, इसलिए डिलेड रिप्लाई भी रिजेक्शन लगता है। रिया को अमन का एक्सप्लेनेशन मिल गया, लेकिन उसका माइंड फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो रात को अमन सो रहा है, रिया दोबारा उस लड़की का प्रोफाइल खोलती है, लास्ट सीन कब था, नया फॉलोअर कौन है, किस फोटो को लाइक किया है, ये ऑफिस वाली कोलीग हर स्टोरी में क्यों दिख रही है। फिर म्यूचुअल फ्रेंड से कैजुअली पूछना, वैसे ये लड़की कौन है, जैसे बस आप अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हो। हमें लगता है बस एक बार सब क्लियर हो जाए दिमाग शांत हो जाएगा, लेकिन होता उल्टा है। एक प्रोफाइल खोलो, वहां एक पुराना कमेंट, कमेंट से एक और फोटो, फोटो से एक और डाउट, फिर दिमाग बोलता है, अच्छा मतलब ये पहले से टच में थे। और पार्टनर को कुछ पता भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारे माइंड में बिगनिंग, क्लाइमैक्स और एंडिंग सब रेडी होते हैं। सिंपल पॉइंट ये है, चेकिंग कुछ देर के लिए कंट्रोल का फीलिंग देती है, क्लैरिटी नहीं। लास्ट सीन टाइमिंग बता सकता है, इंटेंशन नहीं। फॉलोअर लिस्ट कनेक्शन दिखा सकती है, रिलेशनशिप नहीं। लाइक एक्शन दिखा सकता है, मीनिंग नहीं। मीनिंग के लिए कॉन्वर्सेशन चाहिए, चेकिंग से डेटा मिलता है, बात करने से कंटेक्स्ट। देखिए, हर लाइक हार्मलेस भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या रिया को बस इग्नोर कर देना चाहिए? क्या हर ऑनलाइन कंसर्न ओवरथिंकिंग है? नहीं। हर लाइक चीटिंग नहीं होता, लेकिन हर ऑनलाइन बिहेवियर हार्मलेस भी नहीं होता। रिपीटेड फ्लर्टिंग, सीक्रेट रिप्लाईज, लेट नाइट चैट्स, मैसेजेस डिलीट करना, पार्टनर से छुपकर किसी और से रोमांटिक अटेंशन लेना, फिजिकल अफेयर नहीं हो फिर भी रिलेशनशिप की बाउंड्रीज क्रॉस हो सकती हैं, और इंटरनेट लैंग्वेज में इसे माइक्रो चीटिंग कहा गया है। एक बड़ा अफेयर नहीं, लेकिन छोटे छोटे हिडन इंटरैक्शंस जो ट्रस्ट को स्लोली डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक लाइक नहीं है, प्रॉब्लम एक वो बिहेवियर है जिसको अपने पार्टनर से छुपाना पड़ रहा है। प्रॉब्लम ये है, कपल्स ऑनलाइन बाउंड्रीज को डिस्कस ही नहीं करते। वाईफाई पासवर्ड डिस्कस हो जाते हैं, नेटफ्लिक्स पासवर्ड डिस्कस हो जाते हैं, लेकिन ये डिस्कस नहीं होता ऑनलाइन क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनकंफर्टेबल है, क्या छुपाया नहीं जाना चाहिए। जब बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती तो पार्टनर के नॉर्मल एक्शंस भी हार्मलेस लगते। देखिए, जब बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती, एक पार्टनर के लिए हार्मलेस एक्शन दूसरे पार्टनर के लिए बिट्रेयल बन सकता है। इसलिए वीडियो के एंड में एक पावरफुल फ्रेमवर्क आएगा। उसका पर्पस ब्लाइंडली ट्रस्ट करना नहीं है, पर्पस है फैक्ट, फियर और रियल बाउंड्री वायलेशन में डिफरेंस समझना। अगले वीकेंड तक रिया का फीड चेंज होने लगा। उसने रिलेशनशिप और रेड फ्लैग रील्स ज्यादा देखी थी। एक बॉयफ्रेंड एयरपोर्ट पे फ्लावर लेकर खड़ा है, अगले रील में हस्बैंड ने सरप्राइज ट्रिप प्लान की है, अगले रील में कपल मालदीव्स में फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट कर रहा है। अब इस टाइम पे अमन रूम में आता है। वीकेंड पे क्या करें, मूवी देख लेते हैं? हर बार मूवी। तुम कुछ खुद प्लान क्यों नहीं करते? अभी तो प्लान ही पूछ रहा हूँ। देखिए, अब अमन कंफ्यूज्ड है और रिया डिसअपॉइंटेड है, और ऑडियंस को लग सकता है अमन थोड़ा और एफर्ट कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। लेकिन एक क्वेश्चन है, रिया को अमन का एफर्ट जेन्युइनली कम लगा, या पिछली 5 रील्स ने एफर्ट का बेंचमार्क शिफ्ट कर दिया? डेली लाइफ रिसर्च ने 78 कपल्स को एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक और फॉलोअप सर्वेस के थ्रू स्टडी किया। जब पार्टिसिपेंट्स ने अपने रिलेशनशिप को बेटर दिखने वाले रिलेशनशिप से कंपेयर किया, उनकी सेटिस्फैक्शन और ऑप्टिमिज्म उस दिन और वीक के एंड पर लोअर थी। देखिए, परफेक्ट कपल कंटेंट ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय नहीं करता, लेकिन बार बार अपने रिलेशनशिप को उस कंटेंट से मेजर करोगे तो नॉर्मल लव कम इंप्रेसिव लग सकता है। तुम उनका रिलेशनशिप नहीं देख रहे, तुम उनका कैमरा एंगल देख रहे हो। एयरपोर्ट सरप्राइज अपलोड हुआ, एयरपोर्ट जाते वक्त कैब को लेकर जो फाइट हुई
वो अपलोड नहीं हुई, गोवा पिक्चर्स अपलोड हुई, पैकिंग को लेकर जो आर्ग्यूमेंट हुआ वो एडिट हो गया, एनिवर्सरी कैप्शन लिखा माय फॉरएवर। कल जो दोनों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया वो कैप्शन में मेंशन नहीं था। सोशल मीडिया हर बार फेक नहीं होता, लेकिन कंप्लीट भी नहीं होता। कंपैरिजन का गेम और भी अनफेयर है। तुम अपने रियल पार्टनर को इंटरनेट के एडिटेड स्ट्रेंजर से कंपेयर कर रहे हो। पार्टनर सुबह मेसी हेयर में सामने होता है, ऑफिस के स्ट्रेस के साथ, घर के एक्सपेंसेस के साथ और बैड मूड के साथ, लेकिन स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट मेकअप, सिक्स पैक एंड लग्जरी लोकेशन, 20 रीटेक्स का फाइनल शॉट। कंपटीशन पहले से ही अनफेयर है। तुम पार्टनर की कंप्लीट रियलिटी कंपेयर कर रहे हो किसी स्ट्रेंजर के एडिटेड बेस्ट वर्जन से। इंस्टाग्राम मॉडल्स तुम्हारा पार्टनर नहीं छीन रहे, लेकिन वो पार्टनर को देखने का तुम्हारा स्टैंडर्ड धीरे धीरे बदल रहे हैं। फिर पार्टनर नॉर्मल नहीं लगता, ऑर्डिनरी लगता है, और ऑर्डिनरी लव बोरिंग लगने लगता है, जबकि रियल रिलेशनशिप बोरिंग मोमेंट्स के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अमन रिया के लिए चाय बनाता है, उसकी मदर को हॉस्पिटल ले जाता है, ऑफिस से लेट आने पर डिनर सेव करके रखता है, इंटरव्यू से पहले प्रेजेंटेशन सुनता है, लेकिन फ्लावर्स लेकर ऑफिस नहीं आता, लॉन्ग कैप्शन नहीं लिखता, सरप्राइज वेकेशन प्लान नहीं करता। तो क्या वो लेस लविंग है? हो सकता है अमन प्लानिंग में जेन्युइनली वीक हो, उस पर कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, लेकिन रियल लव अक्सर सिनेमैटिक नहीं दिखता। रियल लव बोलता है मेडिसिन ले लेना, पहुंचकर मैसेज कर देना, मम्मी को आज डॉक्टर के पास मैं ले जाऊंगा, तुम सो जाओ, बच्चे को मैं देख लेता हूँ, इस मंथ एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, मैं मैनेज कर लूंगा। देखिए, ये मोमेंट्स वायरल नहीं होते। सोशल मीडिया सेलिब्रेशन दिखाता है, रिलेशनशिप पार्टिसिपेशन मांगता है, और विलन सिर्फ अमन के फोन में नहीं है, रिया भी सेम सोशल मीडिया के रिवॉर्ड लूप में है। अमन कैजुअली बोलता है अच्छी लग रही हो। अच्छी लग रही हो। पार्टनर का कॉम्प्लीमेंट फेमिलियर था और स्ट्रेंजर का अटेंशन न्यू था। प्रॉब्लम कॉम्प्लीमेंट मिलने में नहीं है, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब पार्टनर का प्यार नॉर्मल लगने लगे और स्ट्रेंजर की अटेंशन सेल्फ वर्थ का प्रूफ बन जाए। जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप है उसकी तारीफ कम वैल्यूएबल क्यों लगने लगी, और जिसे आप प्रॉपर्ली जानते भी नहीं उसका लाइक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? सोशल मीडिया हमें बार बार बाहर से प्रूफ लेने की हैबिट सिखा रहा है। जब वैलिडेशन की भूख बढ़ जाए, एक पर्सन का जेन्युइन अट्रैक्शन भी कम लगने लगता है। कुछ हफ्तों बाद रिया का बर्थडे आता है, अमन गिफ्ट देता है, डिनर प्लान करता है और पूरा दिन उसके साथ रहता है। विश किया, पूरा दिन तुम्हारे साथ था। स्टोरी लगाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रहने दो, फोर्स करके नहीं लगवानी। दोनों के क्वेश्चन वैलिड हो सकते हैं। रिलेशनशिप को जानबूझकर छुपाना रियल कंसर्न हो सकता है, लेकिन हर कपल अपना रिलेशनशिप ऑनलाइन दिखाना पसंद नहीं करता। और जो कपल रोज रोज रोमांटिक फोटोज पोस्ट करते हैं, ये भी जरूरी नहीं कि ऑफ कैमरा सब परफेक्ट हो। सोशल मीडिया पर लव कैसा दिख रहा है वो नजर आता है, लव रियल लाइफ में कैसे निभाया जा रहा है वो नहीं। धीरे धीरे हम पार्टनर के प्यार को फील करने से ज्यादा उसका ऑनलाइन प्रूफ ढूंढने लगते हैं। प्यार कम नहीं था, बस उसकी स्टोरी नहीं लगी थी। अब तक सोशल मीडिया उनके बीच सिर्फ डाउट ला रहा था, पर धीरे धीरे वो उनके एक्चुअल टाइम को भी खाने लगा। रिया ऑफिस की बात बता रही है, आज मैनेजर ने मीटिंग में सबके सामने, और अमन का फोन उसी टाइम वाइब्रेट करता है। आज मैनेजर ने मीटिंग में सबके सामने? हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। नहीं, रहने दो। अमन बोलता है एक इंपॉर्टेंट मैसेज था, और रिया बोलती है क्या मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं? फिर से फाइट फोन पर नहीं है, फाइट अटेंशन पर है, और इस बिहेवियर को पार्टनर फबिंग कहा जाता है। पार्टनर के साथ होते हुए भी स्मार्टफोन को उससे ऊपर प्रायोरिटी देना। अच्छा, अब एक इंडियन कपल्स का कॉमन सीन, दोनों सोफे पर हैं, एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, दूसरा रील्स, बीच में सिर्फ इतना डायलॉग है, रिमोट देना, लाइट बंद कर देना, कल मेड को बोल देना। दोनों फिजिकली पास हैं बट इमोशनली अलग रूम्स में। फोन बीच में नहीं था, अटेंशन बीच में आ गई। और आप देखिए एल्गोरिथम ने कैसे इस स्टोरी को रिपीट किया। अब रिया ने लाइक्स देखे, लास्ट सीन चेक किया, कंपैरिजन रील्स देखी, रेड फ्लैग वीडियोस देखे, और धीरे धीरे उसका फीड
रिलेशनशिप कंटेंट नहीं सस्पिशन कंटेंट बन गया। Every relationship starts with perfect trust. Is your partner suddenly losing interest? Watch out for these hidden cheating signs. अमन बोलता है आज मैं थक गया हूँ, बाद में बात करते हैं। नॉर्मल मीनिंग वो टायर्ड है, लेकिन फीड क्या ट्रेन कर रही है कि वो इमोशनली विड्रॉ कर रहा है। और अमन फोन उल्टा रख दे तो इसका मतलब कुछ हाइड कर रहा है। फ्रेंड्स के साथ प्लान बना ले, इसका मतलब मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ। हर रेड फ्लैग रील गलत नहीं होती। प्रॉब्लम ये है रील तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं जानती, उसे हिस्ट्री नहीं पता, फ्रीक्वेंसी नहीं पता, उसे बस एक बिहेवियर का ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन पता है। एल्गोरिथम तुम्हारा ब्रेकअप प्रेडिक्ट नहीं करता, लेकिन तुम्हारा डाउट रिपीट जरूर कर सकता है। पहले तुम्हें फीड को बताया तुम किस फियर पर रुकते हो, फिर फीड में वही फियर बार बार विजिबल होने लगता है। और जब एक ही थॉट रोज रिपीट हो तो वो ओपिनियन नहीं लगता, ट्रुथ लगने लगता है। देखिए, सोशल मीडिया विलेन इसलिए नहीं है क्योंकि वो हर बार झूठ नहीं दिखाता, वो विलेन इसलिए है क्योंकि वो बार बार आधा सच दिखाता है। ऐसे ही अचानक किसी एक दिन कोई बड़ी फाइट नहीं होती, जब छोटी छोटी चीजें रोज कलेक्ट होती, रोज चेकिंग, रोज कंपैरिजन, रोज डिलेड रिप्लाईज, रोज स्ट्रेंजर से वैलिडेशन, रोज डिनर टेबल पे फोन। और फिर एक दिन रिया बोलती है हम दोनों पहले जैसे नहीं रहे। अमन बोलता है मैं तो वही हूँ, और शायद अमन सच भी बोल रहा हो, और रिया भी। अमन इंडिविजुअल लेवल पर सेम हो सकता है, लेकिन उनके रिलेशनशिप के बीच का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। अब हर एक्शन के साथ एक डिजिटल इंटरप्रिटेशन अटैच्ड है। क्या सोशल मीडिया डाइवोर्स करवा रहा है? नहीं, डायरेक्टली प्रूव नहीं हुआ। इसलिए इंस्टाग्राम ही डाइवोर्स करवा रहा है कहना रिसर्च से ज्यादा क्लिकबेट होगा। लेकिन सोशल मीडिया को इनोसेंट भी मत समझो, वो डाइवोर्स पेपर साइन नहीं करता, लेकिन छोटी छोटी दूरियों को डेली फ्यूल दे सकता है। सोशल मीडिया हर बार कॉज नहीं होता, लेकिन एक्सेलरेटर बन सकता है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी सोशल मीडिया से ट्रिगर हो, 3 स्टेप्स फॉलो करो। पहला स्टेप, सिग्नल। स्क्रीन ने एग्जैक्टली क्या दिखाया? उसने फोटो लाइक की, वो ऑनलाइन था, उसने बर्थडे स्टोरी नहीं लगाई, सिर्फ जो देखा वो बोलो। दूसरा स्टेप, स्टोरी। दिमाग ने उस सिग्नल से क्या मीनिंग बनाया? मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, वो मुझे रिप्लेस करेगा, वो मुझे हाइड कर रहा है। स्टोरी गलत हो सकती है, ये जरूरी नहीं, लेकिन स्टोरी को एविडेंस समझने से पहले चेक करो। तीसरा स्टेप, स्पीक। एक्यूजेशन से नहीं, कंटेक्स्ट से कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। ये मत बोलो तुम डेफिनेटली कुछ छुपा रहे हो, आप ये बोलो ये देखकर मुझे थोड़ा ऑड लगा, क्या सीन है? ये मत बोलो कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, बोलो जब तुम ऑनलाइन थे और रिप्लाई नहीं आया मुझे थोड़ा इग्नोर्ड फील हुआ। और सामने वाला ये मत बोले तुम पागल हो, तुम बहुत इनसिक्योर हो। इसका बेटर रिस्पॉन्स है, देखो मैं समझ रहा हूं तुम्हें ऐसा क्यों लगा, लेकिन मैं तुम्हें कंटेक्स्ट बताता हूँ। ये देखकर मुझे थोड़ा ऑड लगा, मैं बस कॉन्टेक्स्ट समझना चाहती हूँ। समझ रहा हूँ तुम्हें ऐसा क्यों लगा, मैं बताता हूँ। फिर ऑनलाइन बाउंड्रीज क्लियर करो। क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनकंफर्टेबल है, क्या प्राइवेट है और क्या छुपाना बाउंड्री क्रॉस कर। ट्रस्ट माइंड रीडिंग से नहीं बनता, क्लियर कॉन्वर्सेशन से बनता है। सिग्नल देखो, स्टोरी पकड़ो और फिर कंटेक्स्ट से बात करो। अगले 7 डेज एक एक्सपेरिमेंट करो। पार्टनर का लास्ट सीन बार बार चेक मत करो, रिलेशनशिप की कंपैरिजन रील्स स्किप करो, ट्रिगर होने के बाद तुरंत रिप्लाई मत भेजो, और डिनर के बाद 20 मिनट फोन साइड में रखो। और डेली पार्टनर का एक ऐसा एफर्ट नोटिस करो जो इंस्टाग्राम वर्दी ना हो, लेकिन उसे प्रेज करो। 7 डेज में रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक चीज क्लियर हो सकती है, प्रॉब्लम रिलेशनशिप में कितनी थी और सोशल मीडिया फीड ने उसकी वॉल्यूम कितनी बढ़ाई थी। सोशल मीडिया कंपैरिजन को कांस्टेंट बना देता है, अवेलेबिलिटी को विजिबल और ऑल्टरनेटिव्स को एंडलेस, लेकिन स्क्रीन पर दिखा हर सिग्नल तुम्हारे रिलेशनशिप का फाइनल ट्रूथ नहीं है। हर डिलेड रिप्लाई रिजेक्शन नहीं है, और हर लाइक अट्रैक्शन नहीं है, और हर इम्परफेक्ट मोमेंट रेड फ्लैग नहीं होता। तुम्हारे रिलेशनशिप में तीसरा इंसान एंटर कर चुका है। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम सोशल मीडिया यूज करोगे या नहीं, क्वेश्चन ये है तुम फीड को रिलेशनशिप कंट्रोल करने दोगे या नहीं, या बाउंड्रीज तुम दोनों डिसाइड करोगे। मैं हूं हिमांशु, और ये लॉजिक पोस्ट था जहां हम रिएक्शंस के पीछे का लॉजिक समझते हैं। कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना, सोशल मीडिया ने
कपल्स को क्लोज किया है या उन पे कांस्टेंट मॉनिटरिंग का एक प्रेशर बनाया है?